बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर राजौरी के कंडी इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हो गई है। कंडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। 2 से 3 आतंकवादी इन जंगलों में छिपे हैं। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान शुरू कर दिया गया है। ये आतंकवादी इसीलिए इन जंगलों में छिपे थे क्योंकि बहुत जल्द सर्दी की आहट आ गई है, बहुत जल्द बर्फबारी शुरू हो गई है और इसके बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में कत्लेआम के लिए भेज नहीं पाएगा। इसलिए इन आतंकवादियों को जंगलों में ही छिपा कर रखा गया और अब इनका ट्रेस पता चलते ही, इनकी पहचान, इनकी जगह पता चलते ही सेना, पुलिस और सीआरपीएफ एक साथ मिलकर इनको घेर कर टूट पड़े हैं। मुठभेड़ शुरू हो गई है कंडी के जंगलों में। लेकिन जम्मू कश्मीर में हो रही है मुठभेड़ इतनी आसान भी नहीं होती हैं क्योंकि घने जंगल हैं और इन जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में चलना और ट्रैक करना और इन आतंकवादियों को ढेर करना इतना आसान नहीं होता जितना कि इस खबर को आपके सामने रखना। कंडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनके ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जंगल हैं कैसे, कितनी दूर हैं शहर से, जहां पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के लोग इन आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, कंडी के जंगल कितनी दूरी पर हैं जम्मू से या बाकी जगहों से, शहर के इलाकों से? जहां ये मुठभेड़ हो रही है वो इलाका कैसा है और कितना आसान है वहां पर इन आतंकवादियों को ट्रैक करना और खत्म कर पाना? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि दरअसल राजौरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह कंडी इलाका पड़ता है और कोटरंका और कंडी के साथ का इलाका है। यहाँ पहले भी आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी और आतंकी गतिविधियां जो है वो देखी गई हैं। आज अचानक से जो है वो देर शाम यहाँ पर फायरिंग दरअसल सुरक्षा बलों ने की, जब उन्होंने जंगल के एक इलाके में जो है कुछ मूवमेंट को देखा। उसके तुरंत बाद जो सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने मोर्चा संभाला और उसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया और वहां पर मुठभेड़ जो है आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई। क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है राजौरी जिले का, तो ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो मारे जाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजीव इस चीज को सुनिश्चित लगातार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी बैठे हैं, ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी हैं, जिनकी तादाद 50 से 60 हो सकती है, इनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। और ये आतंकी लगातार अपनी जान बचाते हुए जंगलों में अलग अलग ठिकानों में घूम रहे हैं। 2 से 3 आतंकियों की मूवमेंट को इसको देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये आतंकी खत्म हो जाए। लोगों को खासतौर पे हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध मूवमेंट रात का अंधेरा है, रात का समय है, ऐसे में कोई दिखे तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और इस चीज को सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके से अगर कोई संदिग्ध वहां पे दिखता है तो इसकी जानकारी जो है वो तुरंत सुरक्षा बलों को दें। क्योंकि राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट बात करें तो पिछले लगभग 2-3 सालों से जो है वो काफी एक्टिव है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पर आतंकी घुसपैठ करके अगर कोई आ चुके हैं तो वो इन जंगल के इलाकों में छुपकर बैठे होंगे। अजय, फिलहाल जहां कंडी के जंगलों में मुठभेड़ हो रही है, ये मौसम का जो बदला हुआ मिजाज है, क्या वहां बारिश हो रही है? क्या वहां पर ठंड बहुत बढ़ गई है, जैसा दिल्ली में भी ठिठुरन महसूस हो रही है? तो ऐसी हालात में तो ये मुठभेड़ और ज्यादा टफ होगी और अगर इस कंडीशन में आतंकवादी वहां हैं तो वो जरूरी सामान, जरूरी चीजों के साथ वहां मौजूद होंगे। देखिए राजीव, जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ रही है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। वजह यह है कि सर्दी हो रही है, ऐसे में पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाती है, तो ऐसे में आतंकी बर्फबारी से ऐसे ठिकाने ढूंढते हैं जहां पर वो अपने आप को सर्दी से बचा सकें और वहां पर छुप सकें। ऐसे में राजौरी की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए तो 2-3 दिन यहाँ लगातार बारिश हुई। हालांकि आज बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसा संभव है कि आतंकी कहीं ना कहीं अपने नए ठिकाने की तलाश में हो या फिर किसी अपने टाउट के जरिए वहां पर अपनी अलग डेस्टिनेशन
तलाश रहे हो, मगर सेना लगातार सतर्क है, पुलिस लगातार सतर्क है। जैसे ही उन्हें भनक लगी, उन्होंने तुरंत जो है इस इलाके में ऑपरेशन को शुरू किया और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी जल्द से जल्द मारे जा सके। आपको ये भी बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे आतंकी जो हैं उनको, और खासतौर पे पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की फिराक में है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की फजीहत हुई है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ कोई आतंकी और गतिविधि शायद को शायद अंजाम ये दिया जाए। मुठभेड़ उसी का एक इशारा है, लेकिन देर सवेर क्योंकि फोर्सेज अपने जॉब पर हैं तो ये आतंकवादी ढेर कर ही दिए जाएंगे। बहुत धन्यवाद अजय मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ।